चैनल विद्या विस्तार। सेकेंड लेक्चर अभी स्टार्ट होने वाला है। सेकेंड लेक्चर अल्कोहल फिनोल ईथर्स का। फर्स्ट लेक्चर में हमने सारा चीज़ देख लिया था, है ना। जो सारा चीज़ हमने देखा था कि एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन तक हमने पढ़ाई किया हुआ था अच्छे से, ठीक है। तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर में अल्कोहल फिनोल ईथर्स का और आगे का पढ़ाई करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शंस, ये सारा चीज़ देख रहे होंगे। तो उससे पहले आपको ये चैनल के बारे में बता देता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। विद्या विस्तार इस चैनल का नाम है, और इंस्टा पे आप @codefauj करके मेरे इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर मैं इस कोडिंग से रिलेटेड और भी अपने वीडियोस डालता हूँ जो कि प्लेसमेंट रिलेटेड होता है, ठीक है। तो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए ये अल्कोहल फिनोल ईथर्स है, और जो जेईई और नीट का प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी ये सीरीज फॉलो कर सकता है, ठीक है। जेईई नीट एस्पिरेंट और सीबीएसई के बच्चे जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं वो भी बिल्कुल ही देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक्स पे। ये टॉपिक है क्या, अल्कोहल फिनोल ईथर्स, ठीक है। अल्कोहल फिनोल ईथर, देखो पहला क्वेश्चन जो, अच्छा रुको, इससे पहले जो टॉपिक था, फर्स्ट वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था फर्स्ट एक्सरसाइज में, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मान लो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया Cl, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, आपको ये आंसर बताना है। जल्दी से इसका आंसर अभी फटाफट बताओ। ये प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन पे दोगे, ओके। देखो गाइस, तो हम लोग को ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग को यहाँ Cl हटा के यहाँ OH लगाना है, ठीक है। तो आप ये कैसे कर सकते हो, इसको आप करेंगे हम लोग कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर Cl है, ठीक है, और यहाँ पर एक H होगा, ठीक है। Cl है और यहाँ पर एक H होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, sp3 है, तो यहाँ पर एक H जरूर होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ही एलिमिनेशन करना है, ठीक है। E2 रिएक्शन करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमेशा यूज़ होता है, याद रखना। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से H हटेगा और यहाँ से Cl हटेगा, ठीक है। यहाँ से H हटा, यहाँ से Cl हटा, तो यह डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर समझा देते हैं, जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कि एक स्ट्रक्चर है, Cl है यहाँ पर ही, ओके। जब हम इसको, हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है इसमें ना, OH में। ये हम लोग का क्वेश्चन था, कैसे करना है, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन कि इसको करना कैसे है। तो सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि इसको अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो क्या होगा ना, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन होता है क्योंकि यहाँ पर एक H होगा, तो यहाँ से ये H हटेगा, देखो यहाँ से H हटेगा और ये Cl हटेगा। तो जब ये बॉन्ड ये वाला जब निकलेगा, HCl यहाँ से निकल जाता है ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं बनेगा, यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, और ऊपर में ये वाला जो मिथाइल लगा है वो मिथाइल लगा ही रहेगा, ठीक है। जब फर्दर हम यहाँ पर H+ और H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, तब क्या होगा, फर्दर रिएक्ट करने के बाद अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना। तो डबल बॉन्ड जब टूटता है तब प्लस चार्ज बनता है, दो साइड हम बताए थे एसिड कैटालाइज में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ही OH लग जाएगा, है ना। ऑब्वियसली यहाँ पर ही OH इसीलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर ही देखो 3 डिग्री है कार्बन, ठीक है, इसीलिए देख रहे हो ना, 1 2 3 डिग्री कार्बन है। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही मिथाइल तो है और यहाँ पर ही OH लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन को इस तरीके से करना था। कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते थे, सबसे पहले आपको ट्राई करना था, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ करके तो दिखाई दिया है। कुछ भी डाउट है अगर, तो इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हो, ठीक है। कैसे किए समझ में आया होगा। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था, यहाँ से H हटा, Cl हटा, ठीक है। कैसे हटा, मैंने अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट किया, तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। याद रखना, एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ जब हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किए, ठीक है, ओके। कोई डाउट तो नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये कन्वर्जन का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, इथेन लेना है, ठीक है। इथेन से आपको ब्यूटेन टू ओल में कन्वर्ट करना है। तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है,
CH3, ठीक है। तो आपको इसको ब्यूटेन टूल बनाना है। तो ब्यूटेन टूल क्या होगा, एक कार्बन, दो कार्बन, ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ना ये, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन बन गया, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। और 2 ओल मतलब जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप का ये फंक्शनल नेम है ना, नेमिंग सफिक्स है OL। तो कहाँ पर लगेगा 2, ओके, तो 2 कहाँ है, यहाँ पर लगा दो OH, तो यही है। तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये अभी फिलहाल क्वेश्चन है। तो आपको कन्वर्ट कैसे करना होगा, देखो CH3 मतलब क्या है, ये इथेन। इथेन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोरीनेशन कराएंगे, ठीक है। क्लोरीनेशन कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंट में HMU, ठीक है। तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 Cl, ठीक है। सिर्फ एक H हट के यहाँ पर ही सिर्फ Cl आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ से H हट रहा है और Cl आ रहा है क्लोरीनेशन में, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ईथर के प्रेजेंट में सोडियम ईथर सोडियम के प्रेजेंट में यहाँ पर क्या करेंगे, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन से क्या हो जाएगा, CH3 CH3, ठीक है। वुड्स रिएक्शन ये होता है CH3 CH2 ठीक है। तो देखो 2 कार्बन था यहाँ पर, 2 कार्बन जानते हैं ना, 1 2, यहाँ पर देखो 2 से 4 होता है। तो जब भी वुड्स रिएक्शन होता है तो डबल हो जाता है, चेन बढ़ता है, ठीक है, कार्बन चेन बढ़ता है वुड्स रिएक्शन में, ओके। इतना डाउट, ठीक है। तो अब वुड्स समझ में आया कि कितना, पहले हम क्या किए, CH3 क्लोरीनेशन किए तो CH3 हो गया। फिर यहाँ से वुड्स रिएक्शन किए तो CH3 ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन इसीलिए किए क्योंकि यहाँ पर हम लोग को 2 कार्बन थे, 4 कार्बन बनाना था, ब्यूटेन बनाना था, इथेन से ब्यूटेन बनाते, इसीलिए हम लोग यहाँ पर वुड्स रिएक्शन यूज़ किया, ठीक है। अब यहीं पर ही जैसे ये वुड्स रिएक्शन से बना CH3 CH2 है ना, फिर उसके बाद क्या बनेगा CH3, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर देंगे बताओ, ब्रोमिनेशन करवा देंगे, ठीक है। ब्रोमिनेशन BR HMU के प्रेजेंट में ब्रोमिनेशन करा दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, ब्रोमिनेशन BR पे आके लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन, और ये भी 2 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, तो 2 डिग्री यहाँ पर ही लगेगा, ठीक है, यहाँ पर ही 2 डिग्री में लग जाएगा आके, ओके। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर ही एक्वस, अब यहाँ याद रखना हम एक्वस ले रहे हैं, ठीक है। एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमेशा SN2 रिएक्शन कराता है, ठीक है। क्या कराता है, SN2 रिएक्शन कराता है, एक्वस KOH SN2 कराता है, 2 पॉइंट, ठीक है। और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है, ठीक है। एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड SN2 रिएक्शन और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक्वस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, जो BR है, ठीक है, BR है इसको हटा के, है ना, जो BR है इसको हटा के यहाँ पर OH लगा देगा। आप SN2 रिएक्शन समझना है तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो BR हटा के OH लगा दिया, बस यही चीज़ था, ठीक है। तो CH3 तो सबसे पहले तो हम क्लोरीनेशन कराएं, सबसे पहले क्या किए, क्लोरीनेशन है ना, क्लोरीनेशन कराए, फिर यहाँ पर वुड्स रिएक्शन, क्लोरीनेशन से वुड्स रिएक्शन, फिर वुड्स रिएक्शन से हम यहाँ पर ब्रोमिनेशन कराए, ब्रोमिनेशन के बाद हम यहाँ पर क्या कर दिए, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन किया तो SN2 रिएक्शन हो गया लास्ट, ठीक है। समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं BR2 HMU, है ना, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है ये A क्या होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कि इसका क्या होगा आंसर, ठीक है, जल्दी बताओ। ब्रोमिनेशन हो रहा है तो कहाँ पर A क्या होगा, इसका A क्या होना चाहिए, आप देखो ये कितना कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, ये वाला देखो 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, और ये वाला ध्यान से देखो, ये 1 2 3, मतलब इस कार्बन से कितना कार्बन कनेक्टेड है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये वाला 3 डिग्री कार्बन होगा, इसीलिए ये 3 डिग्री कार्बन होगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो ब्रोमिनेशन होगा तो BR यहाँ आके लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ब्रोमिनेशन करने का यही तरीका है, ओके, कोई डाउट नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, हम यहीं पर ही हम क्या करते हैं, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब यहाँ पर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया, तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिखे थे, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या बोले थे, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ से BR हटेगा, है ना, यहाँ से BR हटेगा और एक H यहाँ से हटेगा, तो यहाँ से H हटेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रुको हम बताते करके, इस तरीके से कुछ होगा,
डबल बॉन्ड ऐसे करके, और ये ठीक है, क्योंकि यहाँ से बी आर हटा है ना, यहाँ से बी आर हटा और यहाँ से एच हटा, ठीक है। यहाँ पर एच भी एक, देखो यहाँ पर जरूर एक एच होगा, एक कार्बन दो एच था, तो यहाँ पर एक एच होगा, दो एच था, तो एक एच यहाँ से हट गया और एक बी आर यहाँ से गया, तो एच बी आर निकल गया बाहर, ठीक है, एच बी आर निकल गया बाहर, और एच बी आर बाहर निकला तो यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड। यहाँ पर समझ में आया, जैसे एच बी आर बाहर निकला, ये एक तो बी आर यहाँ पर लगा था, ये बी आर निकला और यहाँ पर ही एच था, तो ये निकलने के एच बी आर निकलने के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। ओके ठीक है, डबल बॉन्ड बना। तो अब डबल बॉन्ड बनने के बाद यहाँ पर एच प्लस और एच टू के साथ रिएक्ट करेंगे तो फर्दर क्या होगा, ऐसे है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड अगर टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा और एक तो यहाँ आएगा, तो स्टेबल कौन सा है, स्टेबल है ये वाला, ठीक है, स्टेबल कौन सा है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 डिग्री बन रहा है, स्टेबल कौन सा है, 3 डिग्री वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही ओ एच लग जाएगा आके, यहाँ पर क्या लग जाएगा, ओ एच लग जाएगा, ठीक है। और इस तरीके के ऊपर में जो है, मतलब ये वाला और ये है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा। ओके, कुछ डाउट तो नहीं है, एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो एक बार प्लीज़ बताना, ठीक है। Br2 में पहले ब्रोमिनेशन कराया, ब्रोमिनेशन कराने के बाद Br आके यहाँ पर लग गया, क्योंकि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। फिर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, E2 रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है, क्योंकि यहाँ से Br निकल गया और यहाँ से H, तो H और Br निकला तो HBr निकल गया बाहर, HBr बाहर निकलने के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनने के बाद हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, हम यहाँ पर करा रहे हैं डिहाइड्रेशन, है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन करा रहे हैं। तो इन अल्कीन में जब कराते हैं तो यहाँ पर ही एक कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन स्टेबल कहाँ होता है, जहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, ये हम बताए थे, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन कौन सा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये मतलब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। आप ध्यान से देखो ना, बहुत ही ईजी है। ये कार्बन देखो, ये कार्बन देखोगे तो आप ये 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये ऑब्वियसली क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, और ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आके तुम्हारा ऑब्वियसली OH यहाँ पर आके लगा, इसीलिए OH यहाँ पर लगा, बाकी ये ऐसे का ऐसे ही रहा, ठीक है, और बॉन्ड टूट गया। ओके, इतना इजी क्वेश्चन, ओके। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से देख लो। ये वाला स्ट्रक्चर देखा था कि यहाँ Cl था, यहाँ पर OH लगाना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद यहाँ पर H+H2 मतलब कि डिहाइड्रेशन किया, एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन करने के बाद OH यहाँ पर आके लग गया, क्योंकि यहाँ पर ही 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा था, इसीलिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथेन से ब्यूटेन टूल बनाना है। तो सबसे पहले CH3 और ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में जाना है। तो CH3 में हम पहले क्या कराते हैं, क्लोरीनेशन कराने के बाद हम यहाँ पर वुड्स रिएक्शंस के साथ यहाँ पर इस कार्बन चेन को बढ़ाते हैं, मतलब 2 कार्बन था 4 कार्बन किए, फिर 4 कार्बन के बाद ब्रोमिनेशन करवाते हैं, है ना। ब्रोमिनेशन करने के बाद हम एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कराते हैं, तो SN2 रिएक्शन होगा। SN2 रिएक्शन से होगा कि Br हटेगा और OH आएगा, ठीक है, Br हटेगा और OH आएगा, OH का अटैक होगा, ठीक है, Br हटेगा और OH का अटैक होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन ऐसा था कि ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर Br2 HMU का रिएक्शन होता है, ब्रोमिनेशन होता है, तो Br यहाँ आके लगता है क्योंकि 3 डिग्री कार्बन है। फिर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर H+H2, फिर यहाँ पर OH लग जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझने का ट्राई करो। ओके, तो अगर कन्वर्जन आएगा तो आपको इसी तरीके से सोचना, इसी प्रकार से सोचना। कन्वर्जन का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखो, हम लोग देखे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का कैसे करते थे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, जो कि SN1 और SN2 रिएक्शन था, फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें हम लोग कराया। फिर एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्किन, जैसे कि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड एंड H+। अब यहाँ पर देखो हम H2O का जगह यहाँ पर D2O, ठीक है, तो D2O है तो यहाँ पर जरूर OD माइनस निकल रहा होगा, है ना। तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल क्या लग रहा होगा, OD माइनस निकल रहा होगा ना यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज। स्टेबल कौन सा है, ये वाला स्टेबल है, तो स्टेबल यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर जाके OD लग जाएगा, यहाँ पर जाके OD लग जाएगा। देखो यहाँ पर जाके OD लग गया। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये आपको दिख रहा होगा एक इपॉक्साइड हम यहाँ पर बनाया, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा ये इपॉक्साइड बनाया। अच्छा चलो हम यहाँ पर बना के दिखा देते हैं कि इपॉक्साइड होता क्या है और कैसे इसका फंक्शनैलिटी है। अच्छा देखो, ठीक है, ये एक इपॉक्साइड है, ठीक है, इसको बोल दो इपॉक्साइड या फिर इसका नाम है ऑक्सीरेन, ठीक है, ऑक्सीरेन, ठीक है। जब हम इसको R+Mg+X के साथ R-Mg+X के साथ रिएक्ट करा, ठीक है, तो
ऑक्सीजन के साथ जब R प्लस आर माइनस और Mg2+X के साथ रिएक्ट करते हैं तो SN2 रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, जो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है, हाँ, ये जो न्यूक्लियोफाइल है आर माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करता है, इस डेल प्लस पे जाके अटैक करता है, ठीक है। ये डेल प्लस और डेल माइनस क्या है, डेल प्लस मतलब कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने का पावर। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा खींचता है, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ऑक्सीजन जो भी होता है, जब भी देखोगे ऑक्सीजन तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हमेशा डेल नेगेटिव आता है, ठीक है। और उसके अगल बगल डेल पॉजिटिव, कार्बन डेल पॉजिटिव, तो क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड खींच रहा है वो, ठीक है, तो इसलिए डेल पॉजिटिव इपॉक्साइड पे आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर डेल पॉजिटिव का थोड़ा फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज का, तो ये आर माइनस क्या करता है, यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है, ऐसा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के जैसे, न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर मतलब पॉजिटिव लवर। तो पॉजिटिव ये है नेगेटिव, तो नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाता है, तो यहाँ पर होता क्या, कुछ इस तरीके का रिएक्शन होता है, ठीक है। O माइनस, देखो ये वाला यहाँ पर जाके जब अटैक करेगा तो यहाँ पर तो देखो R लग गया जाके, ठीक है, सिंपल, देखो ये खुल गया और ये R लग गया इधर पर ही R लग गया, और ये O माइनस यहाँ पर ही खुल गया, ठीक है, ये O माइनस यहाँ पर खुल गया। तो कुछ डाउट तो नहीं है। फिर इसके बाद फर्दर क्या होता है, जब यहाँ पर हम H+ के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, H+ के साथ रिएक्ट करते हैं तो होगा क्या, यहाँ पर ही O माइनस है तो H आके यहाँ पर लग जाएगा तो OH बन जाएगा, ठीक है। तो इधर R था, इधर पर ही OH बन जाएगा, ओके, समझ में आया। इस तरीके का क्वेश्चन, जब इपॉक्साइड में अगर कुछ रिएक्शन होगा तो इस तरीके का होगा, ठीक है। इपॉक्साइड या डेल प्लस था तो R माइनस यहाँ जाके लगता है, MgX है, SN2 रिएक्शन है, R O माइनस, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, यहाँ पर ही CH3 MgX है, ठीक है, यहाँ पर ही इथाइल है, यहाँ पर ही फिनाइल है, ओके, यहाँ पर आप कर लो फिनाइल MgX, यहाँ पर ही कर लो CH3 MgX, ठीक है। चलो आंसर सब आपको जल्दी जल्दी देना है, क्या एक बार आप ट्राई कर लो कि कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी। H+ लिख लो, H+, फटाफट आंसर जल्दी से, मेरे को 2 मिनट के अंदर आंसर चाहिए इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये CH3 माइनस है, ठीक है, और Mg+ होता है, PH माइनस Mg+, CH3 माइनस Mg+, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल करेंगे अटैक कहाँ पर, डेल पॉजिटिव पे, ठीक है, डेल पॉजिटिव, ठीक है। ये सारे तो डेल नेगेटिव है, ऑक्सीजन में हमेशा डेल नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पर जाके, ठीक है। तो अटैक करेगा तो O माइनस ऐसे करके, और यहाँ जाके CH3 लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक तो ये भी तो है ना, मिथाइल ग्रुप भी, तो मिथाइल ग्रुप कैसे लगाओ, ठीक है। तब O माइनस है और ये H+ आके यहाँ लगेगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे H, ठीक है। इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ से है और यहाँ पर देखो इथाइल ग्रुप लगा, तो इथाइल ग्रुप यहाँ लगा दो, ऐसे इथाइल ग्रुप लगा दो यहाँ पर ही, और ये खुल गया ऐसे, ठीक है। यहाँ डेल प्लस, यहाँ पर फिनाइल जाके अटैक करेगा तो यहाँ पर PH लग जाएगा, और यहाँ पर O माइनस था, ठीक है, O माइनस था, तो O माइनस के साथ जबकि H+ लगेगा तो क्या हो जाएगा, OH, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। इथाइल था, फिनाइल लगा, OH हो गया। अब इसका आंसर भी सेम होगा, क्या होगा, ये जब खुल जाएगा तो यहाँ पर जाके CH3 यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3, और ये O माइनस खुल गया, और यहाँ पर जो फिनाइल लगा था वो फिनाइल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप प्लीज़ एक बार कर लेना, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप कितना समझ में आ रहा होगा। वो है हम लोग कैसे, ठीक है, अभी तक हम लोग सीख ले कि अल्काइल हैलाइड से कैसे करते हैं, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कैसे करते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं फ्रॉम, और ये थर्ड हम लोग सीखे कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है तो कैसे करते हैं, ठीक है। अब फोर्थ है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स होता है एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, कार्बोक्सी, ये सब चीज़, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, देखो RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। अब याद रखना, हम बताए थे कि O है यहाँ पर ही, तो O हो जाता है डेल नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पर ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये होता है डेल पॉजिटिव, ठीक है। जब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ, न्यूक्लियोफाइल जब इस डेल पॉजिटिव के ऊपर क्या करता है,
अटैक करता है, ठीक है, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS स्टेप होता है, ठीक है, स्लो होता है, स्लो, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RC_O_R, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक करता है। तो यहाँ पर आके न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, ठीक है, आके यहाँ पर ही न्यूक्लियोफाइल लग जाता है। देखो क्या होता है, सी O के ऊपर तो माइनस हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड टूट जाएगा, O-, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन ले लिया हुआ, तो CO-, देखो O- आ गया, और इधर R था, मैंने इधर R लगा दिया, और इधर R था, इधर R लगा दिया, और ये जो न्यूक्लियोफाइल था यहाँ पर आके न्यूक्लियोफाइल लग गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये समझ में आ गया कि R इधर था, देखो R था, उसी लगाया, और ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक हो गया तो यहाँ पर आके लग गया होगा, ठीक है, देखो न्यूक्लियोफाइल लगाया। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, वो अटैक करता है, ठीक है, पहले न्यूक्लियोफाइल, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इसका नाम क्या है, ये रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अटैक करता है, जो कि फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होता है। तब क्या होगा यहाँ पर C, अब O के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आके लग जाएगा तो OE लगा देंगे, क्या लगा देंगे, OE, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल OE, और यहाँ पे R था, ऐसे ही R रहेगा, ये भी R डैश था तो R डैश रहेगा, ठीक है, डैश डैश, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे ही। तो ये स्टेप होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि जितना ज़्यादा डेल पॉजिटिव होगा, डेल पॉजिटिव जितना ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पर ही पॉजिटिविटी चार्ज जितना ज़्यादा होगा, रेट उतना स्पीड होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल प्लस ऑन C। जितना ज़्यादा C पे डेल प्लस होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का स्पीड होगा, ओके। और दूसरा चीज़ क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, ऐसे लिखो, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब होता है कि जितना बड़ा बड़ा यहाँ पर ग्रुप्स होगा, बल्कि ग्रुप्स होगा, जैसे कि CH3, बल्कि ग्रुप्स क्या क्या होता है, CH3 होता है, इथाइल्स होते हैं, ये सारा चीज़, ठीक है। तो ये सब बल्कि ग्रुप्स होते हैं, जो बल्कि ग्रुप सब होगा ना, वो क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस करता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर होगा तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने में उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बड़ा बड़ा ग्रुप लगा, यहाँ पर R में भी CH3 लगा, यहाँ पे CH3 लगा, यहाँ भी मान लो कुछ और बड़ा बड़ा बल्कि ग्रुप सब लगा होगा, तो यहाँ पर अटैक करना, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगा। तो इसीलिए स्टेरिक हिंड्रेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसीलिए याद रखना, एल्डिहाइड इजीली अटैक करता है, एल्डिहाइड में इजीली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है देन कीटोन, ठीक है, क्योंकि कीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, C_R, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन ग्रुप होगा, यहाँ पर भी कार्बन ग्रुप होगा, मतलब दोनों साइड क्या लगा, बल्कि ग्रुप, और वही एल्डिहाइड C_RH, यहाँ पर सिर्फ एक ही क्या लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा रिपल्सन नहीं होता, स्टेरिक हिंड्रेंस उतना नहीं होता, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसका स्पीड होगा, एल्डिहाइड में होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये वाला कीटोन है, ठीक है, याद रखना, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। अब एक चीज़ और, जैसे कि C_O और ये R है, ये भी R है, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक हुआ ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ, तो आपको दिख रहा है कि एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये एक sp2 स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि एक sp2 स्ट्रक्चर है, ठीक है। सॉरी, अभी न्यूक्लियोफाइल अटैक होने वाला है, ठीक है। तो ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, अच्छा रुको इसको काटो, हम समझाते हैं। जैसे यहाँ लिखो C_O, यहाँ R, और यहाँ पर ही R', और न्यूक्लियोफाइल क्या करने वाला है, अभी अटैक करने वाला है, ठीक है, अभी किया नहीं, अटैक करने वाला है। अब आपको दिख रहा है कि एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है, समझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है ना, अभी जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो फिर अभी यहाँ के न्यूक्लियोफाइल लग जाता है, फिर यहाँ पर OE जैसे C, ये जो फाइनली जो होता है वो हम बता रहे हैं, ठीक है, ये होता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर R है, यहाँ पर R' है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर OE है, तो देख रहे हो आपके यहाँ अलग ग्रुप है, यहाँ अलग ग्रुप है, यहाँ अलग ग्रुप है, यहाँ अलग ग्रुप है, तो ये कायरल कार्बन बन गया। क्या कार्बन बन गया, कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन क्या होता है, जिसके चारों ब्रांचेस में अलग अलग ग्रुप्स लगा हो, तो अलग अलग ग्रुप लगा हुआ, देखो R है, इधर R' है, इधर न्यूक्लियोफाइल है, इधर पर OE है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है। तो ये जब भी कायरल कार्बन बनता है तो यहाँ पर R एंड S स्ट्रक्चर, मतलब कि दो स्ट्रक्चर बनेगा, R और S, मतलब इनैंसियोमर्स बनता है, ठीक है, इनैंसियोमर बनता है, R और S 50% स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, क्योंकि ये कायरल कार्बन है, याद रखना, ओके। और प्लेनर स्ट्रक्चर भी है, कोई डाउट नहीं है ना, देख लो एक बार। अब एक दो क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, C_O
आर आर डबल डैश लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आर माइनस एम जी एक्स, ठीक है, एम जी प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा सी ओ माइनस, और आर इधर था, यहाँ पर आर डबल डैश था, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ये आर, न्यूक्लियोफाइल क्या है ये आर है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या है भाई, ये आर है, देख रहे हो, न्यूक्लियोफाइल क्या है ये आर। तो आर क्या करेगा, यहाँ क्या लगेगा न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर आके हम लगा देते हैं आर, ओके, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये आर डैश था, ये आर डैश है, ये आर डबल डैश है, और यहाँ पर आर आके लगाया, ठीक। अब क्या होता है यहाँ पर एच प्लस के प्रेजेंट में, ठीक है, एच प्लस प्रेजेंट में मतलब कि तुम्हारा ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी ओ एच आर डैश आर और आर डबल डैश। तो आपको दिख रहा है, फिर अगेन ये कायरल कार्बन है, तो यहाँ पर ही आर और एस स्ट्रक्चर बनेगा, आर एंड एस स्ट्रक्चर बन रहा होगा, ठीक है, 50-50%, ठीक है। तो इस तरीके से हम अभी जो समझाए थे यही मैकेनिज्म था, ठीक है। फिर से देखो सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच CH3 Mgx, ठीक है, CH3 माइनस Mg प्लस एक्स होता है, ठीक है। तो CO माइनस यहाँ लग जाएगा, यहाँ पर ही H है, यहाँ पर ही H है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर अटैक करेगा तो हो जाएगा CH3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या प्रोडक्शन होगा, अब H प्लस के प्रेजेंट में क्या हो जाएगा C, इधर पर OH लग जाएगा, इधर H था H ही रहेगा, इधर भी H था H ही रहेगा, इधर CH3, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ काम हो रहा होगा, ओके, कुछ डाउट नहीं है ना, एक बार चेक कर लो। न्यूक्लियोफाइल आके लगा, यहाँ पर ही माइनस चार्ज होगा, तो माइनस चार्ज जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो OH हो जाएगा, ओके। आपको समझ में आया, ये क्या है, एक फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड से देखो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। तो आपने देखा हम कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड मतलब कि कैसे बोले, हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। कैसे बन रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक तो लेता है, जैसे सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ लिख देते हैं CH3 या H, ठीक है, और यहाँ पर CH3 Mgx, ठीक है। तो ये डेल माइनस है, ये डेल प्लस है, और ये डेल प्लस है, और ये डेल माइनस, ओके। तब यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल क्या है, CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा, यहाँ पर डेल पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा CO माइनस CH3, और इधर H था, और यहाँ पर CH3 नीचे आके लगेगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। फिर H प्लस के प्रेजेंट में क्या होगा, यहाँ पर H लग जाएगा जाके, H यहाँ पर जाके लग जाएगा, तो COH, और यहाँ CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, मतलब कि एक एल्डिहाइड से तुम्हारा 2 डिग्री केटोन बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, एसीटोन स्ट्रक्चर था ना, ये एसीटोन का स्ट्रक्चर था, आपको पता ही होगा कि एसीटोन का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, C डबल बॉन्ड CH3H, ठीक है। ये एक एसीटोन था, तो हम एसीटोन से क्या बना दिए, ये बना दिए 2 डिग्री अल्कोहल बना दिए, CH3 और EH, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल बना दिए। इसका मतलब ये है कि फॉर्मेल्डिहाइड से सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, ठीक है। और जितने भी एल्डिहाइड है उससे 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और अगर आप क्या लेते हो, एक वो ले लो, कीटोन ले लो, C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्ट करो CH3 माइनस Mgx, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर रिएक्ट करेगा कि ये डेल पॉजिटिव है, ये डेल माइनस है, ठीक है। तो आप देखोगे CO माइनस CH3 है ना, इधर CH3, और ये वाला CH3 न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पर नीचे में लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा O माइनस के साथ, तो COH CH3 और CH3, तो क्या हो गया, एक 3 डिग्री अल्कोहल बना, 3 डिग्री अल्कोहल बना, जो कि तुम्हारा कीटोन है, ठीक है। तो याद रखना कीटोन क्या करता है, कीटोन 3 डिग्री अल्कोहल देता है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल ये देता है, ठीक है। तो कभी भी ये मत बोलना कि CH3OH का फॉर्मेशन होगा, CH3OH का फॉर्मेशन कभी नहीं होगा, CH3OH का फॉर्मेशन नेवर, कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड से भी अगर आप करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा आपका, ठीक है।
देखो CH3OH का फॉर्मेशन कभी नहीं होगा, CH3OH का फॉर्मेशन कभी नहीं हो रहा है, हमेशा अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड से भी कर रहे हैं तो CH3OH हो रहा है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। समझ में आओगे सारा चीज़। अगर कुछ भी डाउट है तो एक बार प्लीज़ बताना। तो कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। सी डबल बॉन्ड O CH3H, हम यहाँ करते हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड H+, ठीक है। आपको इसका आंसर देना जल्दी से, ये आंसर क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 रहेगा, इसे पेंजिंग बना लो, CHO CH3 MgBr और यहाँ पर H+। आपको ये इसका आंसर अभी देना है, ठीक है, जल्दी से आंसर दे दो। 1 थोड़ा देरी तक हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 30 सेकंड दे रहा है, सिर्फ 30 सेकंड, जल्दी से। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ओके। चल नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका ये रहेगा, CHO को हम क्या करते हैं, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और H+ को सेलेक्ट करते हैं। और एक फोर्थ क्वेश्चन, सी डबल बॉन्ड CH3 फिनाइल CH3 MgBr और यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये चारों क्वेश्चन को देख लो आप एक बार अच्छे से, ये चारों क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करना है, ओके। ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार करके देख लो, आंसर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी आपको ये खुद से करना है, ओके। 30 सेकंड ले लो और खुद से प्रैक्टिस करो। अच्छा, हमने अभी क्या देखा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहला देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब हम लोग को सेकंड जो करना है वो करना है एडिशन ऑफ NaBH4, ठीक है। अच्छा, हम इसको एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, C डबल बॉन्ड CH3H, अब ये डेल प्लस है, डेल नेगेटिव है, ठीक है। तो NaBH4 में से एक H क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है, H- क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये क्या करेगा, ऐसे करके अटैक करता है NaBH4, एडिशन ऑफ NaBH4 में ये H- एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तब सेम वही कहानी है, CO- CH3 और यहाँ पर आके H अटैक करेगा, यहाँ पर आके H अटैक करेगा। तो आपको फिर H+ नेक्स्ट स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, जो कि यहाँ पर ही जाके अटैक करेगा, ठीक है। तो COH हो जाएगा CH3H, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, ओके। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, C डबल बॉन्ड CH3 इथाइल और यहाँ पर मिल लेते हैं NaBH4 और लेते हैं इथाइल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अभी इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताओ, ठीक, कैसे करेंगे। जल्दी बताओ। देखो यहाँ से मिलेगा आपको OH, अच्छा NaBH4 है ना, तो NaBH4 से आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा H-, जो कि अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो C यहाँ पर H लग जाएगा, यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर CH3 है, ठीक है। यहाँ पर O- था, तो O- का यहाँ से H निकलेगा, तो देखो ऐसे होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर है, ओके, ईजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करना एक बार, फिनाइल C डबल बॉन्ड OH NaBH4 क्या हो जाएगा, COH फिनाइल और इसका H- जो न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा यहाँ पर ही, तो H नीचे लग गया यहाँ पर ही, ठीक है, और H, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए, हाँ, डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। चलो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिनाइल C डबल बॉन्ड CH3, जल्दी से आंसर बताओ इसका, NaBH4 इथाइल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन CH3 C डबल बॉन्ड इथाइल NaBH4 इथाइल हाइड्रोक्साइड, फिनाइल C डबल बॉन्ड इथाइल NaBH4 इथाइल हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर जल्दी दो, अगर आपको पता है तो। देखो
यहाँ तो वो माइनस हो जाएगा, ये डेल प्लस है तो यहाँ पर एच माइनस आके यहाँ पर अटैक करेगा ना, यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा COH फिनाइल और यहाँ पर H, यहाँ पर CH3। यही आंसर होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन H अटैक करेगा तो COH हो जाएगा, CH3 यहाँ पर ये CH3 रहेगा, इथाइल इधर है तो इथाइल ही रहेगा और यहाँ पर आके न्यूक्लियोफाइल H अटैक करेगा। ठीक है, फिनाइल CO माइनस था, O माइनस के साथ फिर H, इससे H निकलेगा तो H यहाँ पर जाके अटैक करेगा। ठीक है, और इस साइड में इथाइल है तो इथाइल और इधर पर आके H न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग सीख रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहला देखे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, फिर दूसरा देखे सोडियम बोरोहाइड्राइड से। ठीक है, NaBH4 से। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर है तो प्लीज़ आप पूछिए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाइल C डबल बॉन्ड OH NaBD4 और इथाइल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ देखा NaBD4 लिखे, तो यहाँ पर ही अब यहाँ पर ही जो न्यूक्लियोफाइल है वो H नहीं, यहाँ पर अब D है, ड्यूट्रियम है। ठीक है, तो ड्यूट्रियम है तो ड्यूट्रियम यहाँ के D यहाँ लगेगा। ठीक है, देखना फिनाइल C डबल बॉन्ड O तो कट जाएगा ना, OH हो जाएगा, डायरेक्ट हम OH लिख रहे हैं और यहाँ पर H है और यहाँ के ड्यूट्रियम लगेगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अब नेक्स्ट में यही है, फिनाइल C डबल बॉन्ड OH। अब हम यहाँ पर ही NaBH4 मतलब NaBH4 तो वैसे ही रहेगा और इथाइल हाइड्रोक्साइड का जगह हम इथाइल OH का जगह ड्यूट्रियम लिख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ETOD लिख रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, फिनाइल CO माइनस। ठीक है, और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जो बना H बना। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बना H जो कि यहाँ अटैक करेगा H। ठीक है, और ये H तो यहाँ है वैसे ही रहे। अब यहाँ पर देखो जैसे कि वहाँ पर ETOH से H निकल के जाके यहाँ पर H अटैक कर रहा था, मतलब यहाँ पर ही ETOD क्या होता है, ETOH ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, यहाँ पर जाके अटैक करता है। तो यहाँ पर देखो ETOD है तो जाके यहाँ पर क्या अटैक करेगा, D+ अटैक करेगा। क्या मतलब, D+ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पर ही OD हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाना चाहिए, फिनाइल COD और इधर H और इधर H। तो ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये आंसर है। कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी जल्दी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आएगा तो करना होगा आपको। ठीक है, देख लो एक बार। अब एक लास्ट क्वेश्चन सब मैं दे रहा हूँ, ये बस छोटा सा और थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। NaBH4 और इथाइल हाइड्रोक्साइड ऐसे इसको रिएक्ट करो, फिर नेक्स्ट इसी को NaBD4 इथाइल हाइड्रोक्साइड ऐसे रिएक्ट करो, इसी को सोडियम बोरोहाइड्राइड इथाइल साथ रिएक्ट करो और यहाँ कर देते हैं NaBD4 और ETOD, इससे आपको करना है। ठीक है, देखो तो यहाँ तो जाएगा, यहाँ पर पहला में H नीचे जाएगा और OH। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल ऐसे लिख सकते हैं OH CH3HH। ठीक है, इसका आंसर तो यही होगा क्योंकि देखो न्यूक्लियोफाइल भी H जा रहा है और इलेक्ट्रोफाइल भी H ही जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफाइल D, न्यूक्लियोफाइल क्या है, D है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल निकलेगा D- और यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रोफाइल देखो H+। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल D, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए CH3। ठीक है, CH3 है, CH3 H है, H। ठीक है, और D है और O- था, O- के साथ H ही लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो H ही है। ठीक है, OH। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब NaBH4 में देखो न्यूक्लियोफाइल है H- है ना, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है D+। ठीक है, तो लगाओ O- और इधर सॉरी CH3 था ना, CH3 था तो CH3 लिखे, इधर H था तो H लिखे, और इलेक्ट्रोफाइल सॉरी न्यूक्लियोफाइल क्या आया, पहले यहाँ पर क्या आया, H आया, न्यूक्लियोफाइल देखो यहाँ पर H आया। अब यहाँ O- के साथ क्या लगेगा, D लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है D+, तो यहाँ पर जाके बस D लगा दो, बस यही था क्वेश्चन। ठीक है, और फोर्थ वाला खुद से एक बार ट्राई करना। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो पूछो, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आएगा तो बिल्कुल करना। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है तुम लोग को, कार्बोनाइल ग्रुप दिया हुआ है। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो हम लोग इस टॉपिक्स पे सीखे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, और कुछ कन्वर्जन सीखे कि मान लो वुड्स रिएक्शन आ गया, तो वुड्स रिएक्शन अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार बता देना कि वुड्स रिएक्शन नहीं आता है, हम उसको फिर से रिपीट कर देंगे, मगर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वुड्स रिएक्शन क्लास 11 में पढ़ा जाता है ये, क्योंकि क्लास 12 का चल रहा है, और वो भी क्लास 12 का कैसे, बोर्ड्स लेवल का। बोर्ड्स लेवल हम आपको बता देते हैं, वो JEE नीट के लेवल तक अब आ गया है। बोर्ड्स
एक अच्छा लेवल के क्वेश्चंस बना रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि बोर्ड्स का पहले के जैसे अभी से 2 साल या 3 साल पहले के जैसे पढ़ाई करें तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ बोर्ड्स को भी एक नीट लेवल तक पकड़ के चलो, ठीक है। वो जेई मेंस और जेई मेंस और नीट लेवल तक का क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा है आजकल। ओके, सो प्लीज़ प्रिपरेशन वैसा रखो कि कल को जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगा तो हर जगह काम आएगा, सीवीटी में भी, नीट में भी, जेई मेंस में भी, और हर जगह काम आएगा। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान देना, थोड़ा एडवांस इसीलिए जानबूझ के करवा रहे, ओके। अगर आपको चाहिए नीट के पीवाईक्यू इस चैप्टर से रिलेटेड या चैप्टर वाइज, तो आप प्लीज़ मुझे बताओ। नीट पीवाईक्यू चाहिए 35 ईयर्स तक का पूरा, ठीक है, सोल्यूशन चाहिए, तो आप प्लीज़ बताओ, इसी चैनल पे मैं डाल दूँगा सारा। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को, सब्सक्राइब लाइक भी कर लेना। ओके, थैंक यू।